पुलवामा हमला केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में पाकिस्तानी दहशतगर्द और जैश के सरबराह मसूद अजहर को हमले का मास्टरमाइंड करार दिया गया। इस मामले की आइंदा समाअत 1 सितंबर को होगी। पुलवामा हमला केस में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 13,000 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट में पाकिस्तानी दहशतगर्द व जैश के सरबराह मसूद अजहर को मास्टरमाइंड करार दिया गया है। मसूद अजहर के 2 भाई रऊफ असगर और मौलाना मोहम्मद अम्मार को भी मुलजिम बनाया गया है। जम्मू की खुसूसी अदालत में दाखिल करदा जमीन के नाम शामिल किए हैं। एनआईए ने अदालत को बताया कि उसके पास मुनासिब शवाहिद है कि मुलजिम उमर फारूक पुलवामा हमले से पहले, हमले के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश से राब्ते में रहा है। वादे है कि 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि धमाके के लिए 200 किलो धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान से 35 किलो आरडीएक्स लाया गया था, जबकि अमोनियम नाइट्रेट व नाइट्रोग्लिसरीन को मुकामी तौर पर हासिल किया गया था। एनआईए ने मजीद कहा कि उमर फारूक साल 2018 में हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था और धमाके में इस्तेमाल करदा आईईडी बनाने में इसका अहम रोल था। जांच एजेंसी ने मजीद बताया कि दरअसल हमलावर 6 फरवरी को ही अपनी कार्रवाई अंजाम देने वाले थे, ताहम बर्फबारी और शाहराह बंद रहने की वजह से इन्होंने अपने मंसूबे को मौखर किया था। मुकामी फिदाइन आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ के काफिले में धमाके से लदी गाड़ी को घुसाया था। आदिल ने पहले जायजा लिया था कि किस बस में ज्यादा जवान मौजूद हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान किया जा सके। एनआईए की चार्जशीट में जिन मुलजिमीन का नाम शामिल है इनमें मसूद अजहर, रऊफ असगर, अम्मार अलवी, शाकिर बशीर, ईशा जान, पीर तारिक, वाइजुल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राथर, बिलाल अहमद, मोहम्मद इकबाल राथर, मोहम्मद इस्माइल, समीर अहमद डार, इशाक अहमद, आदिल अहमद डार, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद कामरान अली, सज्जाद अहमद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान और कारी यासिर शामिल हैं। इन मुलजिमीन में से कई दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ ऑपरेशन में हलाक कर दिया है, जबकि चंद मुलजिमीन को गिरफ्तार भी किया गया है। चार्जशीट में एनआईए ने मजीद कहा कि इसे ऐसे शवाहिद मिले हैं कि दहशतगर्द पुलवामा के बाद मजीद एक बड़े हमले की फिराक में थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इन्होंने ये मंसूबा तर्क कर दिया। जम्मू कश्मीर एनआईए की जो टीम थी वो आज जब यहाँ पर पहुंची है तो ट्रंक और 3 पेटियों में जो डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट फाइल की है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 एक्यूज थे जो एनआईए के हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में थे और यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो जज हैं उन्होंने पेशी जो है वो ली है उनकी। और ज़्यादातर अगर बात करें कि ये पाकिस्तानी जो सरगना थे उन्होंने इस तरह की जम्मू कश्मीर में हमला करने की जो साजिश रची थी और बहुत सारे हमले तो उन्होंने किए, लेकिन पुलवामा में जो हुआ दर्दनाक हमला जो था उसकी तहकीकात डे 1 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब इतने 15,000 से ज़्यादा पन्नों की जब यहाँ पर चार्जशीट फाइल हुई तो उसके बाद नतीजे कुछ सामने आए हैं। 19 एक्यूज्ड हैं और भी एक्यूज सामने आएंगे जो जल्द ही एनआईए के ऑफिशियल सोर्सेज से हमें पता चला है कि और भी कुछ एक्यूज्ड हैं जो जल्दी ही जिनको अरेस्ट किया जाएगा। और अभी तक फिलहाल 7 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी जो लिस्ट है उसमें 19 लोगों के नाम है, लेकिन बहुत से नाम अभी आना बाकी है क्योंकि इनकी जो अगली तारीख है वो 1/9/2020 को अगली तारीख है। स्पीड ट्रायल पे इस केस को लिया जा रहा है और जल्दी ही इस केस में जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनके नाम जो है वो सामने आएंगे। तो एनआईए कोर्ट में आज पूरा दिन इसी बात पे चर्चा चलती रही कि आखिरकार होगा क्या। तो फाइनली ये हुआ कि 19 लोगों की लिस्ट में नाम आया है, 19 एक्यूज्ड, और जिनमें 7 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया है। और कश्मीर के बहुत सारे ऐसे लोकल लोग भी हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपना हाथ उनका जिनका हाथ था। और आज फाइनली एनआईए कोर्ट में जब ये चार्जशीट फाइल हुई है तो बहुत से ऐसे नाम थे, लोकल ऐसे लोग थे। और पाकिस्तान के सरगना मसूद अजहर जो जैश के चीफ है मसूद अजहर, उनके भाई जो है वो भी शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट चांद चोपड़ा के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस से मुतासरा 14 मरीजों की मौत हुई है। मरने वालों में 11 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है, जबकि 3 जम्मू के बाशिंदे थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 701 अफराद इस वबा में मुब्तला हुए हैं। वहीं 389 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और इन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यूटी में मजमूई केसेस की तादाद 33,776 है, जिनमें से 25,594 ठीक हो चुके हैं। फिलहाल यूटी में 7,544 एक्टिव केसेस हैं।
जिला पुलवामा के पेंगलना इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोरोना मुतासरा 45 साला शख्स की सीडी अस्पताल श्रीनगर में गुज़िश्ता रात मौत हो गई। रात के दौरान मज़कूरा शख्स की तदफीन पेंगला में अमल में लाई गई। तदफीन के दौरान SOPs का खास ख्याल रखा गया। जिला पुलवामा के पेंगलना गांव को पहले ही रेड जोन करार दिया गया है। महकमे सेहत की निगरानी टीम इलाके में लोगों को कोरोना से बचने की तदाबीर की जानकारी भी फराहम कर रही है। कल जो यहाँ पे डेथ हुई CD हॉस्पिटल श्रीनगर में, पिंगलाना का एक शख्स था वहाँ पे जो कोविड पॉजिटिव आया था 18 को। उसकी डेथ कल हुई CD हॉस्पिटल श्रीनगर में, और जब उसको यहाँ पे लाया गया तो हम यहाँ पे पहुँचे उसी टाइम, और हमारी सारी सर्वेलेंस टीम वहाँ पे पहुँची। तो उसकी जो बुरियल प्रोसेस है पूरे SOPs के तहत हुई। हमने पूरे SOPs फॉलो किए, तो उसका बुरियल हमने उसी टाइम कर दिया। और लोगों को भी हमने समझाया कि सोशल डिस्टेंसिंग इसका क्या फ़ायदा है, मास्क पहनने का क्या फ़ायदा है, वो क्या क्या चीज़ें करें कि जिससे हम कोविड-19 से बचें। आदाद शुमार के हवाले से अगरचे कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में बांडीपुरा पूरे जम्मू कश्मीर UT में दूसरे नंबर पर है। ताहम CMO बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान का कहना है कि बांडीपुरा ज़िले की पूरी आबादी 4 लाख है और आबादी के तनासुब से बांडीपुरा सैंपलिंग के मामले में अव्वल नंबर पर है। CMO के मुताबिक बांडीपुरा में आज तक PT-PCR के 29,000 टेस्ट किए गए हैं, जबकि इस दौरान रैपिड एंटीजन के 7,000 टेस्ट भी किए गए। CMO के मुताबिक आबादी के तनासुब से पूरे जम्मू कश्मीर में बांडीपुरा में सबसे ज़्यादा तादाद में टेस्टिंग हो रही है और इसी वजह से ज़िले में कोरोना के ज़्यादा मुस्बत मामले सामने आ रहे हैं। बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है 4 लाख है टोटल। तो अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को बाकी डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे जहाँ 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन है, तो हम उनसे कहीं ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे पर 1000 या पर लाख, हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। UT में हम नंबर 1 पे टेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं बताऊंगा, जो हमारा ये PCR है वो अभी तक हमने 29,000 किए हैं, और रैट जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट उसके हमने 7,000 टेस्ट आज की डेट तक किए हैं। टेस्ट ज़्यादा करने का मकसद ये है कि हम जो भी पॉजिटिव केस है हम उसको डिटेक्ट करके आइसोलेट करते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर G.A. मीर ने कहा कि UT में कोई भी सियासी अमल उसी वक्त मुमकिन है जब गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किए गए सियासी व गैर सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। G.A. मीर ने कहा कि असल धारे की सियासी पार्टियों को मुश्तरक हदफ यानी जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली के हुसूल के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। G.A. मीर ने श्रीनगर में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग में शिरकत की। सोनिया गांधी की पार्टी सदर बरकरार रहने की मुनासिबत से मीटिंग मुनक़िद की गई थी। बदकिस्मती वाला एक पीरियड हम सबको झेलना पड़ा पिछले साल अगस्त से लेकर अभी तक भी। पहले तो आवाम ही बंद है, लॉकडाउन एक थोड़ा कम हुआ तो दूसरे लॉकडाउन के तहत आवाम घरों में बंद है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे आपने खुद कहा, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी सारी एक्टिविटीज़ बंद, हाउस अरेस्ट, डिटेंशन वगैरह। और उसके बाद हज़ारों की तादाद में जो और नौजवान या और सिविल सोसाइटी के लोग देश के अन्य जेलों में, बाकी जेलों में रखे गए। तो वो जब तक वो सारी पाबंदियां उठाई नहीं जाएगी और सारे लीडरों पर, वो चाहे किसी रंग का हो, किसी सोच का हो, हमारा ये मानना है कि जब तक उन सिविलियंस को, उन सिविल सोसाइटी के लोगों को, नौजवानों को भी रिहा किया जाए और पॉलिटिकल लीडर्स को जो अभी भी बंद है, सेफ्टी एक्ट में बंद है, उनको भी रिहा किया जाए, तब जाकर मुमकिन है कि पब्लिक में कुछ थोड़ी बहुत उठक बैठक शुरू हो और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना तय करेंगे कि आज के वक्त की ज़रूरत क्या है। पहले हमने उन फोर्सेस को लड़ना है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इस किले को ज़मींदोज़ कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।